ग्राम पंचायत के विकास कार्य हेतु रेत, बजरी व पत्थर की निविदाओं का निष्पादन ग्राम स्तर पर ही किया जाए। इस मांग को लेकर चंबा की विभिन्न पंचायतों के प्रधान आज उपायुक्त चंबा से मिले। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। नमस्कार जी, मैं अशोक राजपूत, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान। जो प्रधानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सभी प्रधान एकजुटता से हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। ये अब ज्ञापन सौंपेंगे। अब थोड़ी देर के बाद सभी ब्लॉकों के प्रधान डिस्ट्रिक्ट चंबा के सारे यहाँ पर इकट्ठे होंगे। हमारी जो पंचायत की स्थिति है, भूगोलिक स्थिति बहुत ख़राब है। पहले तो इन्होंने मुद्दा उठा दिया बीपीएल का, तो बीपीएल तो वैसे ही पहले भी पंचायत में निर्णय होता था। कोई प्रधान के पास ऐसी पावर नहीं थी कि प्रधान उसका फैसला करते थे। और दूसरा वेंडरों का इन्होंने जो रख दिया, ब्लॉक वाइज वेंडर करेंगे। अब देखो कहाँ है तीसा, कहाँ है बरमौर, कहाँ है पांगी, कहाँ है होली। अब वहाँ पे वेंडरों का अगर ब्लॉक स्तर पर वेंडर रखते हैं तो वहाँ पे लोगों को जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। भौगोलिक स्थिति पंचायतों की बहुत ख़राब है और जिस तरीके से ये करेंगे उस तरीके से हम सभी प्रधान अपने दावे से बोलते हैं कि मोहरे डीसी ऑफिस में जमा करवाएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं सरिता कोपड़ा, प्रधान ग्राम पंचायत क्याणी, विकासखंड चंबा। आज हम डीसी महोदय के समक्ष जो है वो जो हमारे पंचायत में चल रही समस्या चली हुई है उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं। जैसे कि आज का हमारा मेन मुद्दा जो है वो ब्लॉक स्तर पे जो वेंडर फ्रीज किए जा रहे हैं उसके लिए आए हम यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के जो सभी विकासखंड के प्रधान हैं वो एकत्रित हुए हैं। तो पहले जो होता था ग्राम पंचायतें ही जो है वो अपने स्तर पर वेंडर फ्रीज करती थी और मनरेगा जो है एक रोजगार गारंटी योजना है। इसमें बहुत सारे लोगों का जो रोजगार देती है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है कि ब्लॉक स्तर पर जो है वो वेंडर फ्रीज किए जाएंगे, तो ये एक किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने की बात हो रही है। इसमें जो है वो आम जनता का भी रोजगार छिन रहा है। तो हम आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये जो अधिसूचना जारी की है इसको निरस्त किया जाए और आम जनता के हित में फैसला किया जाए। संघ जिला चंबा माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। सरकार ने जो हाल ही में जो इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए जो अपना अधिसूचना जारी की है उसके विरोध में आज प्रधान संघ इकट्ठे हुए हैं और हमारा निवेदन है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार से कि वो इस तरह के फैसले को निरस्त करें, क्योंकि इससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। पहले जैसा कि पंचायतों को अधिकृत किया जाता था कि पंचायत अपने स्तर पर जो है वो निविदाएं आमंत्रित करती थी और रेट तय किए जाते थे, बंद लिफाफे में जो है वो निविदाएं आती थी और पंचायत अपने स्तर पर जो है उसको फाइनल रूप देने में सक्षम थी। तो ये जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ये सरासर गलत है। इससे हमारे जो विकास के काम है वो प्रभावित होंगे। और रही वेंडर की बात, अगर इसमें देखिए जो वेंडर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहे तो वो पंचायत की सिरदर्दी नहीं है, वो सरकार उन पर जो है वो नियमित कार्रवाई कर सकती है। अगर वेंडर टैक्स पे नहीं कर रहा है तो इसमें पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसमें खुद जो है वो सक्षम है उनसे जो है रिकवरी वसूल करने के लिए। तो हमारा माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से कि इस तरह की जो अधिसूचना जारी की है उसे निरस्त किया जाए, ताकि जो हमारा जो अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष चला हुआ है, जो हमारे कुछ काम चले हुए हैं, कुछ ही कामों की अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो अभी मिली है, हमें उन कार्यों को करने में कठिनाई ना आए
इसीलिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो भी अधिसूचना जारी की है प्रदेश सरकार ने उसे निरस्त किया जाए और दोबारा से ये जो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानों की शक्तियाँ बहाल की जाए, ताकि पंचायत स्तर पर जो है हमारे जो वेंडर हैं, जो निविदाएं वो आमंत्रित की जा सके और जो हमारे बचे हुए काम है उसे पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से जो पूर्ण किया जा सके। नमस्कार, मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज आपने हमारी इस आवाज़ को उठाया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो इसको काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आप ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता बचे हैं। पर इसके माध्यम से सरकार तक हम ऊपर तो जा नहीं सकते भाई, क्योंकि वहाँ तो मिलने का टाइम भी नहीं होगा। प्रधान की याद तो सरकार को तब आती है जब इलेक्शन होते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे विकास खंडों में आप देखते होंगे जिस तरीके से पीछे काफ़ी अखबारों में छपा, तो हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ। बड़े बड़े अक्षरों में छपा कि प्रधान और सेक्रेटरी की अब मनमानी नहीं चलेगी। ये कंडीशन रखी गई, बीपीएल में प्रधान और सेक्रेटरी की मनमानी नहीं चलेगी, खंड विकास अधिकारी और एसडीएम साहब इसका चयन करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य हमारे स्टेट का हो, चाहे अगर केंद्र कर रहा तो फिर देश का हो, क्योंकि ग्राम सभा ही हमारे लिए, ग्राम सभा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से गरीबों का चयन करना, योजना बनाना, मतलब ग्राम सभा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिस ग्राम सभा के लोगों को आप दबोचने का कार्य कर रही हो, मैं हिमाचल सरकार, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, इस तरह से हम दबने वाले नहीं हैं। प्रधान सब जाग चुके हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध हो रहा है, तो हम भी आज विरोध कर रहे हैं। बेंडर जो है, रेता बजरी का बेंडर जो है ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं, पत्थर का बेंडर ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, टाइल का, इंटरलॉक टाइल का वेंडर ब्लॉक लेवल पे कब का हो रहा है। देखो इंटरलॉक टाइल की आज रेट क्या है और हमें किस रेट पर जो है साइड पे मिल रही है टाइलें, और उसके लिए आगे उसका कैरेज किसने देना है, कैसे पहुंचानी हमने फील्ड में, कैसे हम क्वालिटी लाएंगे काम में। हम फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हद से बाहर जब सिर से ऊपर पानी हो जाता है तो फिर इतना चुप रहना भी, फिर तो हम आज़ादी हमारे लिए क्या हुई। फिर जो हमारे आज़ादी दिलाने वाले थे वो क्यों बेचारे, उन्होंने क्यों कुर्बानियाँ दी। आज हम भी उसी तरीके से गुलाम बनकर रहेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम पंचायत प्रधान जो है आज इलेक्शन के ईयर में है, इलेक्शन साल है हमारा, लेकिन सरकार की तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, ये पार्टी की कोई राजनीति नहीं है इसमें, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मेरी सरकार है। हमें ये उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को डबोने का काम जो है सरकार की मंशा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, आपके ऊपर क्यों बोझ बन गई ये पंचायतें। आप जो खुद दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बिना मतलब के, मतलब राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आप फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में बस किराया दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। अगर प्रधान कहीं ग्राम सभा के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को अगर वो देता है, बीपीएल देता है, कोई बेनिफिट देता है, उनको लग रहा है कि प्रधान अपने वोटों के लिए गलत कर रहा है। उनको ये सरकार को मालूम नहीं है जो प्रधान जिस पंचायत में नेतृत्व कर रहा है वो ही पंचायतों के लोग आपको भी चुनकर भेजने वाले हैं। आप भूल गए हैं, शिमला में बड़ी गाड़ी में बैठकर आप ये भूल गए हैं कि हम गांव से आए हैं। हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम जो है गांव में बसा हुआ है, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हमने बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, हमारे क्षेत्र में देखिए, हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े लैंडस्लाइड चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हम खुद झेल रहे हैं, लेकिन सरकार को कम से कम इस पर जो है ध्यान देना चाहिए कि पंचायतें भी अपनी जगह कुछ कर रही हैं। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस डिसीजन को अगर वापस नहीं लिया गया तो हम अपनी स्टैंपें जो हैं उपायुक्त महोदय जी के पास जमा करवा देंगे और पंचायतों में काम काज हम करना बंद कर देंगे और सरकार की बाई बाई होगी, फिर लगना पता। हम तो हार जाएंगे, ये पक्का है कि हम हारेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, मुझे लगता नहीं है उनको क्या डाउट है हमारी, मुझे पता नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस तरह से हमारे खिलाफ डिसीजन लेगी, क्योंकि हमने एमएलए तो बनना नहीं है, हमने मुख्यमंत्री नहीं बनना किसी प्रधान ने, हमारी सोच तो है नहीं है। एमएलए तो वही बनता जो टिकट लेता है, तो हमें दबोच कर उनको क्या मिल रहा है, हम तो उनके आगे हैं क्या, पहले सरकार के आगे हम हैं क्या। लेकिन जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो चींटी भी हाथी को गिरा देती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मैं गद्दी कल्याण बोर्ड का मेंबर रहा हूं, मतलब पार्टी
या राजनीति अगर कोई हमें सिखाने लगे तो हम इतने भी बच्चे नहीं हैं। 52 साल की मेरी उम्र हुई है और मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं। जो तरीका आज लग रहा है ऐसा कभी नहीं लगा। और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के दिल दिमाग में आज तक ये चला हुआ है, आजकल ये प्रथा चली है हमारे नए नए लीडरों के दिमाग में कि प्रधान के पास तो वोट ही नहीं होता है। प्रधान औकात दिखा देंगे, हम हार जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यही होंगे। लेकिन आने वाला वक्त जो होगा ना, जब आने वाला वक्त होगा तो हम बताएंगे। नहीं तो प्रधानों के पास भी काफी विकल्प हैं, हमारे पास भी कई पार्टियां हैं, हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम ये थोड़ी पीड़ा सहते रहेंगे। ये तरीका रहा तो हम इसका जवाब देंगे और खड़े तरीके से जवाब देंगे इसका। आज हम यहाँ पर अपना डीसी साहब के पास मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए थे कि जो हमें ऊपर से निर्देश हुए हैं कि हमारे वेंडर और IRDP का चयन जो है वो BDO ब्लॉक लेवल पर होगा, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं लगातार 90 से आज तक प्रधान रही। इससे पहले 5 टेन्योर मेरे फादर थे। मतलब एक तरफ से 60 साल एक घर में ही प्रधानी रही और मेरा इतना अनुभव है कि पर मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। प्रधानों को शक्तियाँ दी जाती हैं, उनकी छीनी नहीं जाती हैं। मतलब अगर प्रधान सुदृढ़ होगा तो पंचायत सुदृढ़ होगी, सरकार सुदृढ़ होगी। सरकार का कार्य जो है हम सारा धरातल पर उतारते हैं, स्वच्छता का हो, कोई भी हो, मकान लोग बना रहे हैं, PM वास लोग बना रहे हैं। और एक गरीब जो है PM वास बना रहा है, वो मतलब डंगे डूंगे खुद लगा रहा है, अपनी ईंटें खुद चिन रहा है और लेंटर डाल रहा है उस 1.5 लाख से। 1.5 लाख जो है वो लेंटर पर खर्च कर रहा है। अब उसको भी पक्का मकान जब बन जाएगा तो उसको बोल रहे हैं कि इसको IRDP से बारकोड। कहाँ का न्याय है ये? क्या ये सरकार सोच रही है? मेरे को तो इस चीज़ का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज हम बहुत ही, कल हमने SDM साहब को अपने चौराहे में ज्ञापन दिया था। आज फिर हम सभी प्रधान जो है उठकर DC साहब के पास आए हुए हैं और यहाँ भी हम सब ने मिल करके पूरे मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हम प्रधान थे सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक सरकार को हम आज ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि वो हमारी जो ये मांगे जो आज पूर्व प्रधान ने यहाँ पर सुनाई हैं। अब आजकल के जो प्रधान थे उन्होंने सारा अपना पूरा वृत्तांत दिया है, लेकिन मैंने तो कभी पार्टीबाजी नहीं की। बेसिकली मैंने अपनी पंचायत में कभी कोई पार्टी का मतलब किसी भी विशेष पार्टी का कार्य नहीं किया। लेकिन मतलब हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन पब्लिक जो है वो किसी पार्टी की नहीं होती है। गरीब कोई पार्टी नहीं है, गरीब का हम कार्य करते हैं तभी वो हमें जिताते हैं। तो मेरा ये अनुभव है और मैं आज फिर सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस पर वो गौर करे और अगर वो नहीं गौर करती है तो उसके लिए अगला स्टेप हमारे पास कुछ और है, फिर सरकार वो खुद भुगत लेगी।